हेलो एंड वेलकम। मिशन 100 में हमने अभी यूरोप की जो मैपिंग थी वो कवर कर ली। नाउ अब बात करते हैं एशिया की मैपिंग। एशिया की मैपिंग में आज 3 वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा सेंट्रल एशिया, ठीक है, दूसरा होगा हमारा नॉर्मल एशिया पे वीडियो, ठीक है, तीसरा वीडियो जो अपलोड होगा वो होगा साउथ ईस्ट एशिया पे वीडियो। ठीक है, 3 वीडियो अपलोड होंगे, इन तीनों को आराम से देखना। और इसमें तीनों में फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों में कवर हो जाएंगी। यहाँ से एशिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सो कंपेरेटिवली चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज इंडिया जो पार्ट है वो एशिया में ही आता है ना। अब बात करते हैं शुरुआत से कि जो हमारा एशिया वाला पार्ट है, ये वीडियो उस पर है, सो एशिया पे बात करते हैं। एशिया की जब हम बात करेंगे तो सिंपल, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, सबसे पहले पॉलिटिकल देन फिजिकल। पहले कंट्री याद रखो, पहले कंट्री याद रखो, देन कैपिटल याद रखो, कैपिटल याद हो गया देन फिजिकल ज्योग्राफी पे आओ। फिजिकल ज्योग्राफी में डायरेक्ट आओगे तो याद नहीं होगा, बिकॉज कंट्री आपको याद होनी चाहिए ना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कंट्री उठाना है, उसको घुमा देना है, जैसे कि हमेशा करते हुए हैं। सबसे पहले उठाएंगे उज्बेकिस्तान को। और ये जो नोट्स तो आपको आपके पास होंगे ही सारे, तो इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, मैं इसी को रेफर नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप याद कर लेना। ठीक है, नाउ उज्बेकिस्तान की बात करते हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान को मैं रेफर करता हूँ यू से। ठीक है, नाउ जब मैं उज्बेकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें याद रखना है कि उज्बेकिस्तान के आसपास के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे इवेंचुअली काम के आएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कजाकिस्तान, कीवन, या KAZ लिख लो बस। ठीक है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का भाई मिलेगा किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के नीचे आप देखोगे तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ना, इनको याद रखना इसलिए ज़रूरी है, इवेंचुअली आप देखोगे और समझोगे कि कजाकिस्तान जो है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान से जुड़ा हुआ है। और जो कजाकिस्तान है वो उधर किससे जुड़ा हुआ है, हमारा किर्गिस्तान से जुड़ा हुआ है। ताजिकिस्तान जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारा किर्गिस्तान से जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहीं पर वहीं पर आप देखोगे कि जो तुर्कमेनिस्तान है वो वापस किससे जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाउ एक बार इसको बार बार बोलो, इसको बार बार याद करो। कैसे बनाना है, सिंपल, हमेशा बनाते हैं, सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, दो भाई किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। अब आपको ये बात अंदाज़ा होना चाहिए कि इंडिया कहाँ पर है। ठीक है, इंडिया, जस्ट सपोज करो इंडिया मैं कहता हूँ यहाँ पर है, ठीक है, तभी तो अफगानिस्तान यहाँ आएगा। तो इंडिया क्या है, पूरी दुनिया का ताज है, ताज है, तो इंडिया का ताज, तो इंडिया के पास क्या होगा, ताज होगा। ताज का ताजिकिस्तान कहाँ होगा, ताज से ताजिकिस्तान कहाँ पर होगा, इंडिया के पास होगा, और तुर्कमेनिस्तान दूर होगा। सिंपल, इतना समझ गए। ताजिकिस्तान कहाँ होगा, ताज, ताजमहल कहाँ है, इंडिया में, सो इंडिया के पास होगा, इंडिया वाली तरफ होगा। ठीक है, वो इस तरफ होगा, दोनों समझ गए। सो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, सिंपल याद हो गए। यानी कि आप देख पा रहे हो कि उज्बेकिस्तान क्या है, एक लैंड कंट्री है जो कि इन 5 देशों से मिल घिरा हुआ है। नाउ यहीं पर एक सवाल आता है उज्बेकिस्तान से रिलेटेड, बहुत छोटा सा सवाल है कि सिंपल, उज्बेकिस्तान में एक, ओके हम फिजिकल ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे, बट मैं एक बार रेफर कर दे रहा हूँ। LLC को याद रखना, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर मैं भूल भी जाऊँ तो इसे याद रखना, LLC बेसिकली ड्राई होता जा रहा है। ठीक है, पहले इसका रीजन मान लो इतना था, तो अब इतना ही बचा है बस, तो ये ड्राई हो रहा है, और ये UPSC में भी कई बार पूछ चुका है, इसलिए ध्यान रखना LLC कहाँ से रिलेटेड है। सो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान यहाँ बीच में पड़ता है, इन दोनों कंट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ आई होप ये पहला सर्कल जो है वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नाउ इसके बाद आपको थोड़े और डॉट्स कनेक्ट करने हैं। अब जो और डॉट्स कनेक्ट करने हैं वो कौन से करने हैं, याद रखो, याद रखो ईरान को। ठीक है, ईरान को याद रखो। ईरान को हम एक काम करेंगे, सेंट्रल एशिया में कवर कर लेंगे ईरान के साथ, यहाँ पर यहीं रहने देते हैं। ठीक है, नाउ तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान हो गया। तुर्कमेनिस्तान के साथ ईरान कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है बस उतना याद रख लो। ठीक है, ये रहा ईरान। ठीक है, ईरान तुर्कमेनिस्तान से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, ईरान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड पाकिस्तान कहाँ से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान ताजिकिस्तान से जुड़ा हुआ है, नहीं है। ठीक है, वो मानते हैं कि वो है, बट हम छीन ही लेंगे, वो कोई अलग बात है। बीच में क्या पड़ता है, इंडिया। ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इंडिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बट क्या इंडिया ताजिकिस्तान से जुड़ा हुआ है ना, सिंपल नहीं। क्यों, आगे देखते हैं। सो अभी आपको इतना याद रखना है कि जो हमने एक सर्कल अभी कवर करा था, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। वहीं पर आपको याद रखना है पाकिस्तान किससे जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान और इंडिया से। इंडिया किससे जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से। और क्या इंडिया ताजिकिस्तान से जुड़ा हुआ है, नहीं। क्या अफगानिस्तान ताजिकिस्तान से जुड़ा हुआ है, यस, ये आपस में जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली। देन ईरान किससे जुड़ा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। इतना आपको याद रखना है, सेट है, ठीक है, ये सेट 1 बन गया। ओके, नाउ जैसे ये कवर होता है तो हमारा एक पोर्शन जो है वो कवर हो चुका है, वो जैसे एशिया का जो पोर्शन था, तो एशिया का जो साइड वाला पोर्शन है वो कवर हो चुका है, ठीक है। नाउ अब हम सेंटर लेंगे, किसको, इंडिया को। जब इंडिया को सेंटर लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कौन कौन सी कंट्री से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है 7 कंट्रीज है, ठीक है, एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। नाउ कौन कौन सी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, देन नेपाल। नेपाल बेसिकली बॉर्डरिंग, ऐसे याद रख लो इसे, चाइना। चाइना के बीच में क्या पड़ता है, चाइना और इंडिया के कॉमन बॉर्डर क्या शेयर कर रहा है, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कॉमन है। डन। फिर आप देखोगे इंडिया के साथ क्या है, म्यांमार है और क्या है, बांग्लादेश है। सो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। और एक जो कंट्री है वो है दूर कहीं पड़ता है, उसका नाम क्या है, अब इसको मैं बनाऊंगा कैसे, ब्लू से बना देता हूँ क्योंकि आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका। ओके, एक आइलैंड कंट्री है। नाउ ये समझ में आया कि इंडिया कहाँ से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चाइना की, ठीक है, तो हमको ये समझना चाहिए कि चाइना कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ था, ठीक है। सो अब जो सेंटर रहेगा हमारा वो रहेगा चाइना। नाउ चाइना के लिए बीच में पड़ता है मंगोलिया। मंगोलिया को ऐसा कॉमन मान के रशिया और चाइना, सॉरी रशिया, ये दोनों शेयर करते हैं। मंगोलिया क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, किसके बीच में, चाइना और रशिया के बीच में। ऐसे ही सिंपल, नेपाल क्या था और भूटान क्या था, लैंडलॉक कंट्री था, किसके बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। ओके, नाउ चाइना किस किस से बॉर्डर करता है, चाइना कजाकिस्तान से करता है, ठीक है, और चाइना किर्गिस्तान से करता है, और चाइना हमारा अफगानिस्तान से करता है, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो क्या इंडिया ताजिकिस्तान से करता है, नहीं। क्यों, इंडिया चाइना बॉर्डर कर रहा है और चाइना किससे कर रहा है, ताजिकिस्तान से। तो क्या बीच में से बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए याद रखना, ठीक है, कि चाइना जो है वो ताजिकिस्तान से तो करता ही करता है, साथ ही साथ अफगानिस्तान से भी करता है, ठीक है। ना इसके अलावा चाइना किससे कर रहा है, क्या पाकिस्तान से कर रहा है बॉर्डर, ना, ठीक है, किससे कर रहा है, इंडिया से कर रहा है। एंड अगेन इंडिया के बीच में क्या है, नेपाल एंड भूटान क्या है, कॉमन है, ठीक है। फिर चाइना कहाँ से करेगा, म्यांमार से करेगा, ठीक है, म्यांमार से करेगा। म्यांमार के बाद चाइना कहाँ करेगा, 2 कंट्रीज़ और हैं, एक लाओस और एक वियतनाम, लाओस और वियतनाम। इनके बारे में हम साउथ वाले कंट्री में पढ़ेंगे, जब साउथ ईस्ट एशिया में पढ़ेंगे तब करेंगे, बट अभी इतना पता होना चाहिए कि किससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि चाइना किससे कनेक्टेड है, हमारा नॉर्थ कोरिया से कनेक्टेड है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया किम जोंग वाला से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि जो नॉर्थ कोरिया है वो किससे कनेक्टेड है, साउथ कोरिया से कनेक्टेड है, ठीक है। सो आई होप कि इतना समझ में आ गया कि चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, ठीक है ना। इतना जब अंदाज़ा लग गया, सो अभी निकल भैया का मैसेज आया, तो ई सेट के वीडियो को अपलोड होने में टाइम लग रहा है, देन इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि इसी वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे एशिया को, ताकि वीडियो को टाइम जो लग रहा है वो ना लगे, एंड एक ही वीडियो में तीनों पार्ट्स हमारे एक ही साथ कवर हो जाए, एंड बार बार आपको वीडियो पे स्विच भी ना करना पड़ेगा, और वो आपके लिए भी आसान, और फिर वीडियो अपलोड हो रहा है उसके लिए भी आसान। ओके ना, हमने उज़्बेकिस्तान देख लिया, चाइना देख लिया, इंडिया देख लिया। अब इसी के साथ साथ हम कवर कर लेते हैं साथ में साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि हम कवर कर ही रहे हैं तो साउथ ईस्ट एशिया भी कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, बाद में सेंट्रल एशिया में कवर कर लेंगे। नाउ साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, आपको बस एक कंट्री सबसे पहले दिमाग में रखना है, वो है लाओस, ठीक है। लंबा सा कंट्री है इस टाइप से, उसको याद रखो, अंडे जैसा, मतलब शेप अलग है बट ऐसे ही बना दिया मैंने, ठीक है। लाओस के ऊपर आप देखोगे चाइना से बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। साइड में देखोगे वियतनाम मिल जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, कंबोडिया, ठीक है। एंड बगल में मिलेगा थाईलैंड, ठीक। एंड और अगर देखोगे तो और क्या मिलेगा आपको, म्यांमार, ठीक है। तो जो पूरा थाईलैंड, वो हमारा लाओस है, वो इन सारी कंट्रीज से मिलके कहीं ना कहीं ज्वाइंड है, एंड ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, ओके, ठीक है।
ना सोचने और ध्यान देने वाली बात ये, थाईलैंड जो है वो कंबोडिया से जुड़ा हुआ है, ये वियतनाम से जुड़ा हुआ है, वियतनाम चाइना से, चाइना म्यांमार से, इस तरीके से ये पूरा कनेक्शन है। बट ध्यान देने वाली बात जो है वह ये है कि थाईलैंड और म्यांमार, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, म्यांमार, थाईलैंड, फिर यहाँ पर कंबोडिया, यहाँ वियतनाम और चाइना, ये पांचों कंट्री किससे रिलेटेड है? ओशन से रिलेटेड है। ठीक है, तभी मैंने ब्लू मार्क कर दिया है, ध्यान रखना इस बात को, फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। सो ये पांचों कंट्री कहीं ना कहीं ओशन में जाके मिलते हैं। ठीक है, कोई सी भी ओशन मिले, किसी वाटर बॉडी मिले, बट हाँ निकलते हैं, चाहे साउथ चाइना सी में मिले, चाहे इंडियन ओशन मिले, बे ऑफ बंगाल मिले, बट मिलते हैं। ओके, एक सेट ये बन जाता है। ठीक है ना, इसी में अगर मैं सिचुएशन वाइज और आगे डेप्थ में बात करूँ तो आप यहाँ पाओगे कि जो जिस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम था, तो हमने थाईलैंड देखा अभी, थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे आप देखोगे थाईलैंड जो किससे कनेक्टेड है वो है मलेशिया से कनेक्टेड। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया किससे रिलेटेड है? सिंगापुर से। ठीक है, मलेशिया किससे कनेक्शन है? सिंगापुर से। क्या, फिर से सवाल पूछता हूँ, क्या मलेशिया और सिंगापुर के बीच में कुछ है? तो हाँ, एक स्ट्रेट पड़ता है और फिर बाद में क्या है? सिंगापुर। डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, ठीक है, याद रखना, सिंगापुर इज आइलैंड कंट्री। नो, अब कहाँ कैसे है तो वो हम अलग समझेंगे, बट बॉर्डर किससे रिलेटेड था? मलेशिया से रिलेटेड था। बीच में क्या है? ये इसका मतलब मान लो आपके बीच में ओशन है। ठीक है, ब्लू कलर से कर दे रहा हूँ, बीच में क्या है? ओशन है। ओके, अगेन आपको कुछ और अलग अलग आइलैंड्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, अब वो जो दो आइलैंड्स हैं, मतलब सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली, इस टाइप से आइलैंड्स हैं, वो हम करेंगे बाद में फिजिकल वाले पार्ट में। अभी हम पॉलिटिकल वाले पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, सो आपको यहाँ देखने को मिलता है इंडोनेशिया। ठीक है, ऐसे पूरा बीच में क्या है? वापस बीच में ऑब्वियसली समुद्र है। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर आप जाओगे तो एक ऐसे बॉक्स टाइप का बनेगा, आइलैंड टाइप का, बड़ा सा आइलैंड है, वहाँ पर तीन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऐसे बोर्नियो। ठीक है, देन आपको ये कंट्री देखने को मिलेगा ब्रूनी। ठीक है, ब्राउनी नहीं है, ब्रूनी है। ठीक है, एंड जो मलेशिया हमारा ये था, उसी मलेशिया का एक दूसरा पार्ट है, वो यहाँ मिल जाएगा आपको देखने को। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। फिर इसी के बाद एक सी से ऐसे बन के कंट्री है जिसका नाम क्या है? सिलेबस। ठीक है, सिलेबस है, सिलेबस है, एक सेकंड, सिलेबस होगा। ठीक है ना, यहीं पर अगर आप देखोगे तो आपको एक और कंट्री देखने को मिलेगी, मतलब आइलैंड कंट्रीज़ है, बहुत सारे आइलैंड है, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ जाना, ये है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के ऊपर मिलता है आपको क्या? ताइवान। एंड ऑब्वियसली ये बताने की बात नहीं है, बट सिंपल सी बात है कि सब क्या है, एक दूसरे से वाटर बॉडी से डिवाइडेड है ना। इसी में जो वाटर बॉडीज़ वाली बात हुई है, जब मैं अभी फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगा, फिजिकल मैपिंग करवाऊंगा इसी वीडियो में, तो हम इसको वापस से हम फिर से कवर करेंगे इसी चीज़ को। तो ध्यान रखना, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं। वाटर बॉडीज़ बाद में क्या है, वहीं से क्वेश्चन आता है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा क्या है ना। आई होप साउथ ईस्ट एशिया कवर हो गया। एंड ताइवान के ऊपर आपको वापस जाके जापान ओपन मिल जाता है, वो तो ठीक बात है। ठीक है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बाद में से जापान मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, सो ये अभी तक 4 सेट हुए हैं आपके, जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं इनको अरेंज कर देता हूँ एक मिनट सही से। ओके, ना अब यहाँ से बात करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है सेंट्रल एशिया की। ठीक है, सेंट्रल एशिया की जब बात करते हैं तो वापस मैं बात करता हूँ ईरान से। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? उज़्बेकिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान किससे जुड़े हुए हैं? इंडिया से जुड़े हुए हैं। फिर ये और तजिकिस्तान किससे जुड़े हुए हैं? चाइना से, ये भी चाइना से जुड़ा हुआ है। वैन हमारे पास ईरान है, ईरान तुर्कमेनिस्तान जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। इतना हमने कवर कर लिया था, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये तो क्लियर बात है ही। ठीक है, इतना जब हमने कवर कर लिया है तो जो सवाल बचता है वो ये है कि सेंट्रल एशिया का पार्ट क्या है। ठीक है, सो वापस स्टार्ट करते हैं ईरान से। ईरान, ईरान, ओके। सो ईरान की जब मैं बात करता हूँ तो हमें पहले कंट्रीज याद रखने हैं। सबसे पहले हमने देखा था अभी तुर्कमेनिस्तान, फिर हमने देखा क्या? अफगानिस्तान, देन हमने क्या देखा? पाकिस्तान। 3 कंट्रीज हमने ऐसे देखे जो कहाँ से जुड़े हुए हैं? ईरान से जुड़े हुए हैं।
फिर अब यहाँ पर कुछ अलग कंट्रीज़ आते हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनका नाम क्या है वो ध्यान रखना। यहाँ पड़ता है हमारे पास अज़रबैजान, ठीक है। अज़रबैजान के बाद हम देखते हैं अर्मेनिया नाम का एक कंट्री है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अर्मेनिया के साइड में आपको देखो टर्की वर्की मिल जाएगा आपको, तुर्की जैसे कहते हैं टर्की, ठीक है। टर्की के साथ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इराक, ईरान का भाई इराक, ठीक है। इराक आपको देखने को मिल गया। तो बस इतनी कंट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं ईरान से बॉर्डर बनाती हैं। एंड बीच में आपको एक यहाँ पर वाटर बॉडी मिलेगी जिसका नाम क्या है, कैस्पियन सी, ठीक है। डन। सो वापस से शुरू हो गया, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सब जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ना इसी में एक दो चीज़ें हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि अज़रबैजान और अर्मेनिया है। अज़रबैजान और अर्मेनिया और टर्की ये तीनों एक कंट्री जुड़ी हुई हैं जिसका नाम है जॉर्जिया, ठीक है, सिंपल। एंड जॉर्जिया एंड अज़रबैजान किससे जुड़े हुए हैं, रशिया से, याद रखना। एंड हमने पिछले वीडियो में भी देखा ही था, रशिया वापस फिर यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ था, जो हमने उज़्बेकिस्तान बनाया था उसमें कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान है, ठीक है। सो रशिया किससे जुड़ा हुआ था, कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ था सिर्फ, और किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। रशिया कजाकिस्तान से, मंगोलिया से, चाइना से, इन तीनों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कहाँ जुड़ा हुआ है, जॉर्जिया से और अज़रबैजान से, याद रखना, ठीक है। एंड साथ साथ यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, ये तो हमने शायद पिछले वीडियो में कवर कर ही लिए थे, तो कुछ बचता नहीं है, ठीक है। बल्कि अगर आपके पास ऐसा चार्ट टाइप का नहीं था तो मैं एक बार बना दे रहा हूँ रशिया का, ठीक है। सो रशिया, ठीक है, कहाँ जुड़ा हुआ है, तो वाटर बॉडीज़ भी बना दूंगा, ठीक है। सो रशिया की बात करते हैं तो आप देखोगे किससे जुड़ा हुआ है, मंगोलिया जुड़ा हुआ है, मंगोलिया, और फिर चाइना जुड़ा हुआ है, बल्कि इसे ऐसे बनाओ कि बीच में क्या है, लैंडलॉक्ड है, ये चाइना से जुड़ा हुआ है। चाइना के अलावा आप देखोगे कि कजाकिस्तान जुड़ा हुआ है, कजाकिस्तान के साथ आप देखोगे कि किस जुड़ा हुआ है, अज़रबैजान और जॉर्जिया से जुड़ा हुआ है, तो अज़रबैजान और जॉर्जिया से जुड़ा हुआ है। क्या ये टर्की से जुड़ा हुआ है, ना, ठीक है। फिर किससे जुड़ा हुआ है, ये यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। क्या ये रोमानिया से जुड़ा हुआ है, नहीं, ठीक है। फिर किससे जुड़ा हुआ है, ये बेलारूस से जुड़ा हुआ है। रूस किससे जुड़ा हुआ है, बेलारूस से जुड़ा हुआ है। फिर किससे जुड़ा हुआ है, ये लाटविया से जुड़ा हुआ है। एंड लाटविया के अलावा आप याद रखना कि ये किससे जुड़ा हुआ है, एस्टोनिया से जुड़ा हुआ है। एंड इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेता हूँ मैं, ये देखोगे तो आप किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे घूम के नॉर्वे से जुड़ता है, और बीच में आप क्या है, फिनलैंड से जुड़ा हुआ है। बट क्या ये स्वीडन से जुड़ा हुआ था, नहीं था, याद रखना, ठीक है। सो आई होप इतना जो माइंड है वो क्लियर हो गया, सेट क्लियर हो गया कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रशिया का भी पूरा हो गया, इसको भी रखते हैं साइड कोने में। ना वापस आते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे वहीं पर जो हमने छोड़ा, ईरान। सो इसको मैं याद करवा देता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को हमने देखा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान ये अफगानिस्तान जो इंडिया जुड़ा हुआ है, इंडिया वापस किससे जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से। एंड अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान सब चाइना से जुड़े हुए हैं। एंड रशिया किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। क्या रशिया हमारा मंगोलिया से जुड़ा हुआ है, यस, मंगोलिया के लैंड लॉक कंट्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। क्या रशिया किर्गिस्तान से जुड़ा हुआ है, नहीं, ठीक है ना। बाकी ये सब तो आप जान ही गए हो कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आता है ईरान, ईरान तुर्कमेनिस्तान जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है एंड पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जब ये आप देखोगे ये तीन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तभी आप पाओगे बीच में क्या पड़ गया, कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी के बाद बगल में आप देखोगे तो अज़रबैजान आपको देखने को मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, अर्मेनिया आपको देखने को मिल जाएगा, अरमानी का सूट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मिल जाएगा आपको टर्की। इतना हो गया था हमारे ख्याल से, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले देखो आप सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया की बात करता हूँ, डेजर्ट कंट्री ज़्यादातर, सो उसमें आपको दो चीज़ देखने को मिल जाएगी, एक तो ओमान और यमन, ठीक है। ये दो कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, ओमान और यमन, ठीक है। इन दोनों के साथ आप पाओगे कि किससे जुड़ा हुआ है, कि कुवैत से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये यूएई से जुड़ा हुआ है, देन आप पाओगे कि कतर से जुड़ेगा, ठीक है। देन आप देखोगे कि कुवैत से जुड़ा हुआ है, कुवैत के ऊपर ये इराक से जुड़ा हुआ है, इराक के साथ साथ ये जॉर्डन से जुड़ता है, ठीक है। जॉर्डन के अलावा ये किससे जुड़ा हुआ है, क्या ये इजिप्ट और इसराइल से जुड़ा हुआ है, ये इसराइल से जुड़ा हुआ है, नहीं है,
याद रखना, इसराइल से जुड़ा हुआ नहीं है, साथ ही इजिप्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ इन्हीं कंट्री से जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक कंट्री ऐसी है जिसका नाम है बहरीन, ठीक है, बहरीन नाम की कंट्री है। जैसे हमने अभी देखा था श्रीलंका, वैसे ही बहरीन क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। सो इतना क्लियर रखना दिमाग में। वापस एक बार करवा दे रहा हूँ, एक दो बार। सऊदी अरब, देन हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर इराक है, इराक के बगल में क्या है, जॉर्डन है, जॉर्डन के बीच नीचे क्या है, ये है ओमान, ये यमन, फिर क्या है UAE और कुवैत, ठीक है, सॉरी कतर, कतर, और यहाँ पर बीच में एक आइलैंड कंट्री क्या है, इसका नाम क्या है, बहरीन, और ऊपर क्या है, कुवैत, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ इतना हो गया। अब एक मैंने आपको इसके अलावा कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ नोट्स दिए हैं, जैसे कि ये देखोगे, जब आप इसे देखोगे तो ये है हमारा इसराइल, ठीक है। इसराइल, ये पूरा रीजन क्या है, इसराइल वाला रीजन है, ठीक है। बेसिकली ये जो रीजन है, ओके, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली इसराइल का पार्ट है, ओके। इसके अलावा जो भी पैलेस्टीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कहाँ पर है, वो है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये रहा पैलेस्तीन, और यहीं पर इसी के पास क्या है, इसराइल की कैपिटल जेरूसलम, ठीक है। जस्ट इसी से चिपक कर है, पैलेस्तीन से चिपक कर। फिर जो गाज़ा स्ट्रिप, ऑल आइज़ ऑन राफा और ये सब जो चल रहा है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है, इस वाली पट्टी पर, ओके। ये है गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं इसे, गाज़ा। सो बेसिकली इसराइल अगर सेंटर पे है, तो इसराइल के नॉर्थ में क्या है, गाज़ा, सॉरी, अगर गाज़ा हमारे सेंटर पे है तो गाज़ा के हमारे वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, इसराइल, और गाज़ा के वेस्ट में क्या है, इजिप्ट। एक सेकेंड, गाज़ा तो ये पड़ेगा, हाँ। सो अगर गाज़ा बीच में है तो बगल में क्या है हमारे पास, इसराइल, साउथ में क्या है हमारे पास, इजिप्ट, एंड हमारे पास ईस्ट में क्या होगा, वेस्ट में क्या होगा, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। सो ये याद रखना, ये बना भी रखा है मैंने ना। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने डोनेशन दिया था पैलेस्तीन को, ये बहुत पुरानी न्यूज़ थी, बट ठीक है, काम किया नहीं है, और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप सबको पता होगा। गोलन हाइट्स नाम की एक जगह पूछी जाती है, सीरिया और इसराइल के बीच में। ये क्या है, डिस्प्यूट है, किसके बीच में है, सीरिया और इसराइल के बीच में। क्या ये पैलेस्तीन और इसराइल के बीच में है ना, किसके बीच में है, सीरिया और इसराइल के बीच में, याद रखना। गोलन हाइट्स, तो गोलन हाइट्स कहाँ है, इसराइल के नॉर्थ में। फिर इसराइल के ऊपर क्या है, लेबनान ना। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इसराइल किस किस से बॉर्डर कर रहा है, किस किस से नहीं कर रहा है। सो जब मैं इसराइल की बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ तो ओके, सो क्या इसराइल हमारा, ठीक है, इजिप्ट से बॉर्डर कर रहा है, यस कर रहा है, ठीक है। इजिप्ट के अलावा क्या वो सऊदी अरेबिया से कर रहा है, नहीं, क्यों, बीच में कौन आता है, जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन, जॉर्डन के अलावा क्या वो सीरिया से बॉर्डर कर रहा है, यस, क्योंकि गोलन हाइट्स नाम की क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। तो इतना समझ गए। ऊपर से क्या है, लेबनान है, और यहाँ पर क्या पड़ जाता है आपका, ये पड़ जाता है आपका मेडिटेरेनियन सी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि इसराइल हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई। और मैं कहता हूँ आपसे, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पॉज करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने, क्योंकि मुझे तो देखो याद है, समझ रहे हो, मैं तो अभी कराऊंगा ही। अभी आपने क्या करना है, इन्हीं को बार बार करना है, ठीक है, चाहे वीडियो देखो या मत करो। इनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, ले लिया करो, और इनको याद करो। कंट्रीज़ एक बार याद हो गई तो फिजिकल जोग्राफी बहुत केक वॉक है, लिटरली केक वॉक है, बहुत आराम से याद होगी। बट अगर कंट्रीज़ याद नहीं होंगी ना, तो कल को कोई भी हमारे पास जैसे पूछेगा ओजेस डेल सेलाडो कहाँ है, ठीक है, अकंकागुआ कहाँ है, ठीक है, कोटापैक्सी कहाँ है, चिम्बराजो कहाँ है, ऐसे माउंटेन वॉल्केनोज जाएंगे, तो रटते बैठोगे कि कौन सी कंट्री में कौन सी नहीं है। एक बार कंट्री याद हो गई, मैप में देख लिया बार बार, ठीक है, तो दिमाग में छप जाएगी चीज़, एक फ़ोटो मेमोरी की तरह काम करेगा, बहुत ईजिली सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात मानोगे। मैं चलता हूँ आगे इस पार्ट को कवर करने के लिए ना। वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से, जिससे कि चीज़ें थोड़ी आसान रहें। ओके ना, इसके लिए हम वापस जब हम आए हैं यहाँ पर, तो इस बात को समझो, ये जो बीच में स्ट्रेट पड़ा है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सी पड़ेगा, जावा सी, बेसिकली मैं इसमें समझा रहा हूँ तो याद रहेगा आपको ना। ये देखो, ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बेसिकली सुमात्रा, जावा, देन बाली नाम की कुछ आइलैंड्स हैं, उनके बीच में ये यहाँ मलय पेनिनसुला, यानी जो हमारा मलेशिया है उसमें, और जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है सुमात्रा का, ठीक है। तो इसके बीच में जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बाद
आप देखोगे नीचे आपको क्या मिलेगा, जावा सी मिलेगा। जावा सी के उसके बीच में सुमात्रा, बोर्नियो और जावा के बीच में है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको कंट्री मिलेगा, मतलब आइलैंड मिलेगा बाली नाम का, ठीक है, याद रखना, बल्कि ये मैंने लिखे होंगे, एक सेकेंड। जस्ट एक सेकेंड प्लीज़। ये रहा साउथ ईस्ट एशिया का प्रॉपर मैप, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या था, सुमात्रा, फिजिकल वाला भी है क्या इसका, ओके। ये हमारा क्या है, सुमात्रा। सुमात्रा के बगल में ऊपर क्या है, ये हमारे पास क्या है, मलेशिया। मलेशिया कहाँ का है, मलेशिया एक तो ये वाला पार्ट था, मैंने आपको बताया था एक आइलैंड का, और दूसरा क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट है। ऊपर क्या है, थाईलैंड है, याद रखना, ये मलेशिया है। ये वाला पार्ट किसका है, ये बोर्नियो है, किसका है, इंडोनेशिया का पार्ट है, सॉरी अलग कंट्री है। फिर एक ब्रूनी नाम की कंट्री है, और ये बोर्नियो है। बीच में क्या पड़ता है, ये जो पड़ेगा ये मलेशिया पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको मिलेगा जावा। जावा की कैपिटल क्या है, जकार्ता, ठीक है, याद रखना। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट कौन सी है, सुंडा स्ट्रेट, यानी कि जावा और सुमात्रा के बीच को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट कौन सी है, सुंडा स्ट्रेट। फिर आपको ये देखो लॉम्बोक नाम का आइलैंड मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बाली नाम का भी आइलैंड मिलेगा। फिर ये ईस्टर तिमोर, यानी तिमोर लेस्टे जैसे कहते हैं, तिमोर करके है, इसको याद रखना, ईस्ट तिमोर, ये भी आपको एक आइलैंड कंट्री मिलेगा, ठीक है। नाउ ऊपर देखो तो फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, और इसमें एक कंट्री वो याद रखना, लुजोन नाम की एक वो है क्या सिटी, जो इंपॉर्टेंट है। एंड सिलेबस हमने देखा था, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करता हूँ तो इंडोनेशिया के से लोग है, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो एंड सिलेबस, इन सबको मिला के इंडोनेशिया बनता है। जावा की कैपिटल क्या है, जकार्ता, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है। एंड क्योंकि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वो एक आइलैंड पे है, तो ये कैपिटल क्या है, डूब सी रही है, इसलिए बोर्नियो में क्या बन रही है, ब्रूनियो में न्यू कैपिटल बन रही है, तो याद रखना। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला है। एंड दो आइलैंड है इसके, लुजोन नाम का आइलैंड है और मिंडानाओ नाम का आइलैंड है। मलेशिया में ईस्ट मलेशिया, जिसकी जो ब्रूनी आ गया, एंड वेस्ट मलेशिया में कुआलालंपुर कैपिटल आ गई, ठीक है। एंड कुआलालंपुर से के ही कैपिटल के पास क्या है, सिंगापुर भी है, याद रखना। सो वेस्ट मलेशिया के साइड में है सिंगापुर, ईस्ट मलेशिया के साइड में क्या है, ब्रूनी है। ये दोनों चीज़ें याद रखना दिमाग में। फिर लियोस के ऊपर चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये हमने देख लिया था। एंड फिलीपींस में एक एक्टिव कौन कौन से हैं, माउंट पेनाटुबो, ताल और मयान। सो ये सब चीज़ें जो मैंने लिख दी हैं, ये याद रखना अगर याद हो सके। सबसे पहले कंट्री कैपिटल याद रख लेना, बाद की पूर्वावलोकन करनी है, ठीक है। बाकी जो बचता है वो उसके बाद की बातें हैं ना, क्या क्या कहाँ पर है समझो। हमने देखा जो हमारा प्रॉपर है रशिया ऊपर, ये आर्कटिक ओशन आपको दिख रहा है। आर्कटिक ओशन के नीचे कुछ सीज़ हैं, बेरेंट सी, कारा सी, लाप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी, ठीक है। ये जो प्रॉपर क्रोनोलॉजी है इन 5 सी का, ये याद रखना। एक बेरेंट्स, देन हमारे पास क्या है, कारा, देन लाप्टेव, देन ईस्ट साइबेरियन और चुकची सी। ये चीज़ें याद रखना, बेरेंट्स, कारा, लाप्टेव, ईस्ट साइबेरियन और चुकची सी। ये क्रोनोलॉजी पूछ सकता है और कुछ एग्जाम्स में पूछी भी गई है, ठीक है। इसके अलावा बेरिंग स्ट्रेट पड़ता है बीच में, बेरिंग स्ट्रेट चुकची सी और बेरिंग सी को कवर करता है और डिवाइड कैसे करता है, रशिया और यूएसए को, ठीक है ना। नीचे आप आओगे तो आपको सी ऑफ ओकोस मिल जाएगा। सी ऑफ ओकोस कहाँ मिलेगा, ये प्रॉपर ऐसे अंदर को घुसा हुआ सी है, तो याद रखना ये हमारे जापान के नॉर्थ में मिलता है। फिर उसी में क्या मिल जाएंगे आपको, क्यूरल आइलैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो पूरा प्रॉपर पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये हमारा आप देखते हो ये कोरियन पेनिनसुला, और ये प्रॉपर जो जापान वाली चीज़ पड़ रही है कोरल आइलैंड्स, उनके बीच में क्या पड़ता है, ईस्ट सी, यहाँ सी ऑफ जापान जिसे कहते हैं। कोरिया पेनिनसुला के साउथ में क्या है, येलो सी, ठीक है, येलो सागर। और क्यों इसे येलो सागर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर येलो रिवर आती है, इसको हुआंगो भी कहते हैं। इसके रिवर्स हम आगे पढ़ेंगे। नीचे क्या मिलेगा, ईस्ट चाइना सी मिल जाएगा आपको, और फिर साउथ में क्या मिलेगा, साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी की साथ ही आप बात करोगे गल्फ ऑफ टोंकिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी छोटे छोटे सीज़ भी देख ले रहे हैं। आपको कौन कौन से सीज़ याद रखने हैं, सबसे पहले आपको रखना है जावा सी, तिमोर, फ्लोरे, अरफाफरा, बंडा, सेलेब्स, सुलू, साउथ चाइना, टोंकिंग। क्या याद रखना है, फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ, जावा नहीं लिखा हो सही से लिख लेना, तिमोर, सॉरी ये है फ्लोरेस, FLORES, फ्लोरेस, यह तिमोर, ठीक है। इसके अलावा अराफिरा, ठीक है, बंडा, देन सेलेबस, फिर सुलू, साउथ चाइना, टोंग किंग, किंग कॉन्ग मत कर देना, टोंग किंग है, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आ गया कि सीज़ कैसे के कहाँ कहाँ हैं और वो याद रखने पड़ेंगे। देखो बेसिकली मैं याद इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी इतनी फास्ट इसलिए कराता हूँ
फिजिकल ज्योग्राफी याद तभी होगी जब आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी याद होगी, ठीक है। इसीलिए पहले पॉलिटिकल ज्योग्राफी याद कर लो, फिजिकल ज्योग्राफी मैं बता रहा हूँ कैसे याद करनी है, वो हो जाएगी। वहीं पर आप आओगे इंडिया के और वेस्ट वाले पार्ट में, तो आपको गल्फ ऑफ ओमन मिल जाएगा, ओमन के ऊपर। वहीं पर जो बीच में है, यहाँ से आप थोड़ा पास से निकलोगे तो आपको क्या मिलेगा, पर्शियन गल्फ मिल जाएगा, ठीक है। साउथ में आपको क्या मिलेगा, साउथ में आपको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ एडन मिलेगा एंड रेड सी मिलेगा, ठीक है। यहाँ मेडिटेरेनियन सी तो था ही, ब्लैक सी, कैस्पियन सी हमने देखा ही है। ऊपर यूराल माउंटेन्स मिल जाएंगे जो कि डिवाइड करते हैं एशिया को यूरोप से, ठीक है ना। जो भी सीज थे वो हो गए। अब आते हैं वापस से कुछ माउंटेन पीक्स पर, ठीक है। सो आपने भी देखा यूराल माउंटेन्स, ठीक है। यूराल माउंटेन्स के साथ साथ आप देखोगे एंटोलिया नाम की एक जगह है, एंटोलियन माउंटेन्स हैं। फिर टोरस माउंटेन्स हैं, टॉरस माउंटेन्स, TAURUS, ये सब कहाँ है, टर्की वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक, एक सेकंड, टर्की नहीं, हाँ टर्की वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर। और फिर आपको क्या मिलेगा, जैग्रोस माउंटेन मिलेंगे, कहाँ पर, प्लेटियो ऑफ इरान में, जैग्रोस, ठीक है। वहीं एल्ब्रस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, एल्ब्रस, ये तो सुना होगा, माउंट एल्ब्रस, ये कैस्पियन सी के पास है, ठीक है ना। इसके अलावा काराकुम डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब काराकुम डेजर्ट कहाँ पर है, ठीक है। सो काराकुम डेजर्ट आपका कहाँ है, कैस्पियन सी के जस्ट कहाँ पर है, जस्ट ईस्ट में है, ठीक है। एरल सी मैंने आपको बताया, एरल सी कौन कौन सी 2 कंट्री से रिलेटेड है, अभी आपको बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। फिर आपको तियान शान करके माउंटेन्स रेंजेस मिल जाएंगी, अल्टुन शान, कुल्लुन शान, ठीक है। तो ये शान करके जो माउंटेन रेंजेस है कहाँ पर है, कुल्लुन शान, अल्टुन शान और तियान शान, ये सब कहाँ है, चाइना में, ठीक है, चाइना वाला पार्ट में है। फिर तिब्बत वाला पार्ट कहाँ मिलेगा, चाइना में ऑब्वियसली। ऊपर आप देखोगे, ये देखो शान शान, ठीक है, माउंटेन को शान बोलते हैं। अल्टाई माउंटेन्स कहाँ मिल जाएगी, चाइना और मंगोलिया वाले पार्ट में, ठीक है, ये भी याद रखना। इसके अलावा वर्कोयांस्क रेंज आपको कहाँ मिल जाएगी, रशिया में, ठीक है। ये कुछ कुछ रेंजेस हैं, देखो सारी रेंजेस याद नहीं रखनी, मैं बस एक रेफरेंस के लिए ऊपर ऊपर से करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट एक बार आप एलिमिनेशन में हेल्प कर पाओ, ठीक है। बाकी इसी चीज़ को बार बार देखोगे तो ये चीज़ पक्की होती जाएगी, ठीक है ना। सो क्या इतना समझ में आएगा। अर्कन योमा समझ लेना, याद रखना, अर्कन योमा हो गया, पैगु योमा हो गया, जो योमा करके हैं, ठीक है। योमा करके जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं वो कहाँ पर है, म्यांमार में। शान करके जो माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ है, चाइना में। बल्कि शान करके जो प्लेट्यू है वो म्यांमार है, याद रखना। शान का प्लेट्यू जो होगा वो कहाँ पर है, वो है हमारे पास म्यांमार में। बल्कि शान करके जो माउंटेन रेंजेस होगी वो कहाँ पर होगी, चाइना में। इसको याद रखना, ठीक है ना। अब रिवर्स की बात कर लें। सो रिवर्स कहाँ कहाँ से कौन कौन सी गुजर रही है। सो सबसे पहले आपको जो रिवर याद रखनी है वो है ओब रिवर, ऑब्वियसली वेस्टर्न सर्बियन, मतलब कौन सा रीजन है, रशिया का रीजन है। फिर आपको याद रखनी है, ये नहीं सितु है शायद, येरी सितु रिवर है शायद, आई होप के नाम याद नहीं आ रहा मुझे, शायद येरी सितु रिवर है। येरी से एक सेकेंड, हाँ येनी से, ये स्पेलिंग है YENISEY, ठीक है। सो याद रखना येनी से रिवर है। फिर ये रिवर का नाम क्या है, लेना, ठीक है। लेना देना नहीं है, रिवर का नाम क्या है, लेना। लेना देना नहीं है, रिवर का नाम क्या है, लेना। कहाँ से निकल रही है, लेक बैकाल से निकल रही है, याद रखना। लेक बैकाल से निकलने वाली रिवर कौन सी है, लेक लेना। और लाप्टिव सी में इसका फ्लो जा रहा है। उसके बाद आपको चुपची सी आपको ये सब मिल जाएगा, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी। फिर एक पेनिनसुला का नाम याद रखना है, उसका क्या नाम क्या है, कामचटका पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला, ठीक है, रशिया का पार्ट है कामचटका पेनिनसुला, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। फिर अब साउथ में देखोगे जापान आपको मिल जाएगा। जापान जो है वो पूरा पार्ट जो है जापान का भी कुछ कुछ आइलैंड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब कैसे डिवाइडेड है उसको भी कवर कर लेते हैं ना। जापान की जो बात कर रहे हैं तो जापान अपने आप में कुछ कुछ आइलैंड्स में डिवाइडेड है। उसमें कुछ आइलैंड्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे होकाइडो आइलैंड है, हॉन्शू आइलैंड है, ठीक है, होकाइडो, हॉन्शू के नीचे है शिकोयू आइलैंड। देन हमारे पास क्या है, क्योशू आइलैंड है एक, क्योशू, ठीक है। सो ये आइलैंड्स 4 आइलैंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं इसके, देखोगे होकाइडो, हॉन्शू, शिकोइको और क्योशो। होकाइडो, हॉन्शू, शिकोइको और क्योशो, ये याद रखना, ठीक है। एरिया वाइज पूछ सकता है तो कौन कौन सबसे बड़ा कौन है, हॉन्शू, देन होकाइडो, देन हमारे पास क्योशू और देन शिकोकू। नॉर्थ से साउथ कह सकता है तो आपको ऐसे याद रखना है। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है और पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं और कंट्रीज़ हैं, सॉरी सिटीज़ हैं जो पूछता रहता है। हॉन्शू आइलैंड में आप देखोगे सेंडाई नाम की सिटी है। फुकुशिमा याद रखना है, टोक्यो याद रखना है। इजू आइलैंड कहाँ पर है,
नगोया, ठीक है, ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमारा शिकोकू आइलैंड है वो यहाँ पर बढ़ जाता है इस टाइप से। फिर हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ है? नागासाकी बेसिकली कहाँ पर पड़ता है? क्योशू आइलैंड में पड़ता है, और हिरोशिमा पड़ता है होंशु आइलैंड में। इन दोनों में अंतर है, याद रखना। क्योशू में कौन पड़ता है? नागासाकी। एंड होंशु में कौन पड़ता है? हिरोशिमा। अब आपका काम क्या है? हिरोशिमा और नागासाकी की जो बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्बिंग, वो कौन सी डेट को हुई थी? ये आरओ में पूछ चुका है, ये बीईओ में पूछ चुका है, ये यूपीपीसीएस में पूछ चुका है कई बार क्वेश्चन, तो याद रखना ये डेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके ना, यहाँ तक आ गए हैं तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी कवर कर ले। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। प्योंगयांग। साउथ कोरिया की है सियोल। ठीक है, सिंपल इतना याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना। एंड रशिया में हमने कवर कर लिया, लेक बैकाल और ये सब कवर हो गया, लेक। ओके, रहा तो नहीं, इंपॉर्टेंट है। रशिया की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ क्या हैं? सेंट पीटर्सबर्ग है, फिर क्या है यहाँ पर, क्या है, व्लादिवोस्टोक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, तो याद रखना। ना कैस्पियन सी के बारे में याद रखना, लार्जेस्ट सलीन लेक है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन कौन से उससे जुड़े है? सो तारीख याद रखना, तारीख। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ऐसे याद रखो। अजरबैजान हो गया, रशिया हो गया, ईरान, एक सेकेंड, देन कजाकिस्तान। सो इस तरीके से आप करोगे तो याद हो जाएगी तारीख नाम की जो ट्रिक्स है। तारीख ना, जो इसराइल वाला पार्ट बोल रहा था, तो आप देखोगे तो ये रहा पूरा इसराइल वाला पार्ट। यह है गाज़ा स्ट्रिप, यह है हमारा पैलेस्टीन वाला रीजन, यह है जॉर्डन, यह है सीरिया, ये से कनेक्टेड है, ऐसे लेबनान से कनेक्टेड है, नीचे इजिप्ट से कनेक्टेड है। और ये इजिप्ट का पेनिनसुला कौन सा है? हमने करा था सिनाई पेनिनसुला। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मार्क्ड हैं, वो सिटीज़ मार्क्ड हैं, मत करना, कोई ज़रूरत नहीं इतना करने की। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना, स्ट्रेट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करती है एंड स्ट्रेट किस किस को डिवाइड करती है। सो इतना ज़रूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो हमने सी देखी थी, ये बेरेंट सी थी, कारा सी थी, इस टाइप से। लाप्टेव सी हो गई, साइबेरियन हो गया, देन चुकची सी हो गया, नीचे बेरिंग सी हो गया। वो उसका ऑर्डर जो लिखा है वो ये लिखा है। ओके नाउ नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। बाकी सब आपको नोट्स में ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन, मतलब उसमें जो नोट्स में ही है, जैसे कि ये सब जो है इस टाइप से बना के दे दिए हैं, तो ये सब वहाँ से कवर हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारी जो वर्ल्ड मैपिंग है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एंड एक वीडियो बचता है इंडियन ज्योग्राफी का। इसी में हमने जो मिसलेनियस वाले पार्ट थे ना वो भी कवर कर लिया। एक बचता है इंडियन ज्योग्राफी का, और एक पार्ट हमारा रह गया ऑस्ट्रेलिया का, वो भी कवर कर लेते। अच्छा हुआ याद आ गया। ओके, ये अपसाइड डाउन है, चलो मैं बना देता हूँ। नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ हमारे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन जो है वो अपने आप में ओशियनिया का पार्ट आता है। ओशियनिया के पार्ट के साथ साथ उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने हमने बहुत सारी, एक तो हमने कवर कर ली जो मल्टीपल टेरिटरीज थी। ठीक है, जो मल्टीपल टेरिटरीज थी वो तो हमने कवर कर ही ली है इसकी। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर कुछ आइलैंड्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोनेशिया। ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूजीलैंड कवर करेंगे, देन माइक्रोनेशिया कवर करेंगे, जिसके बाद हमारे मैपिंग कवर हो जाएगी। सो न्यूजीलैंड किस तरीके से है? सो न्यूजीलैंड बेसिकली इटली का ही उल्टा वर्जन है, जूते की तरीके से ही है। सो ओके, कुछ कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट तो सेम नहीं बन पाएगा बट हाँ। सो न्यूजीलैंड कुछ कुछ ऐसा है, ऐसा एक कंट्री है। ठीक है, इसमें दो आइलैंड्स हैं बेसिकली, एक तो नॉर्थ आइलैंड और दूसरा कहते हैं स्टीवर्ट आइलैंड। ये नॉर्थ आइलैंड, इसको कहते हैं स्टीवर्ट आइलैंड, साउथ आइलैंड मत कहना। ठीक है, एक सेकेंड, स्टीवर्ट आइलैंड है, आई एम सॉरी, ये साउथ आइलैंड ही होगा। इसी के साथ एक तीसरा आइलैंड भी पड़ता है, उसको कहते हैं स्टीवर्ट आइलैंड। ओके ना, जो प्रॉपर ये जो बीच में स्ट्रेट पड़ रही है, ठीक है, इसको कहते हैं कुक स्ट्रेट। ठीक है, फिर जो इसकी कैपिटल है, ओके, वो कहाँ पर है? तो वो मिलेगी आपको न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन जो कैपिटल है वो अपने आप में क्या है? सदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम देखेंगे, तो
मैं इसको बना देता हूँ यहीं पर, ठीक है। एक माउंटेन मिल जाएगा आपको, इसे कहते हैं सदर्न आल्प्स, ये सदर्न आइलैंड्स में सदर्न आल्प्स, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ये प्लेन एरिया मिलेगा जिसको कहते हैं प्लेन्स। अब प्लेन एरिया तो एग्रीकल्चर वेग्रीकल्चर तो अपने आप होगा, ये कोई याद रखने वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। इसके अलावा जो नॉर्थ आइलैंड में आप देखोगे तो आपको नॉर्थ आइलैंड में एक लेक याद रखनी है जिसका नाम क्या है, लेक टाउपो, ठीक है, लेक टाउपो। लेक टाउपो याद रखनी है। लेक टाउपो के साथ साथ जो रिवर निकलती है वो है, ऐसे रिवर जा रही है, उसका नाम क्या है, लेक, वो रिवर वाइकाटू, रिवर वाइकाटू, ठीक है, रिवर वाइकाटू आपको याद रखना है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। एंड इसके बीच में जो स्ट्रेट पड़ रही थी वो उसका नाम क्या था, फॉबक स्ट्रेट, ये भी याद रखना। जो हमारा स्टीवर्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट पड़ेगी वो है स्ट्रेट ऑफ फॉबक्स, ठीक है, क्लियर। बाकी अगर कुछ बचता है तो आप मैप को एक बार ओपन कर लेना। आई होप मैंने जितना याद है मैं उतना तो हो ही गया होगा, बाकी एक बार आप वीडियो देख लेना, वो सॉरी मैप्स के नोट्स देख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ कुछ आइलैंड कंट्रीज़ पड़ेंगे, ठीक है। उन आइलैंड कंट्रीज़ को कौन सा याद रखना है, बेसिकली सिंपल सी बात है, वो मैंने नोट्स में ही बनाया हुआ था, एक सेकेंड। आई होप कि वो हो, ओके। सो वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो चुकी है, शायद पीडीएफ में आई नहीं थी या मैं स्कैन नहीं कर पाया, इट्स प्रोबेबली माई मिस्टेक। तो मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना अगर नहीं है तो, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले आपको याद रखना है पॉलिनेशिया में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, ठीक है। पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ईस्टर आइलैंड मिलेगा, आपको मिलेगा कुक आइलैंड, आपको टोंगा मिलेगा, टोवालू मिलेगा, टोंगा टोवालू याद रखना न्यूज़ में थे और हवाई तो न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है। सो आपको ये इतने मिलेंगे। वहीं आप पॉलिनेशिया के अलावा मेलेनेशिया की बात करते हैं, ठीक है, मेलेनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। सो आपको यहाँ मिलेगा फिजी आइलैंड, आपको यहाँ मिल जाएगा, फिजी के आपको मिलेगा, हाँ पपुआ मिल जाएगा, पपुआ न्यू गिनिया मिलता है। इसके अलावा एक नॉर्थ सेलेडोनिया करके है, नॉर्थ है या न्यू है मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो आप एक बार चेक कर लेना, न्यू सेलेडोनिया है शायद या नॉर्थ सेलेडोनिया है, वो आपको मिल जाएगा। देन सोलोमन आइलैंड जो न्यूज़ में रहते हैं वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। देन आपको पड़ता है माइक्रोनेशिया, ठीक है। माइक्रोनेशिया में जैसे किराबाटी आइलैंड्स ये सब हो गए, वो सब आपको मिल जाएंगे, मार्शल आइलैंड्स, देन पलाव आइलैंड्स हो गए, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इसके साथ हमारा ओशियानिया, इस पूरे आप जो देख रहे हो इसमें आपका ओशियानिया कवर हो गया, हमने अफ्रीका कवर कर लिया, डन, एशिया कवर कर लिया, डन, यूरोप हो चुका है, डन, हमारा क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यस, साउथ अमेरिका हो गया, यस, ओशियानिया हो गया, यस। सो हमारे जो सातों के सातों प्रॉपर अच्छे से कॉन्टिनेंट है वो हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा कैपिटल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री अच्छे से याद हो सबसे पहले, उसका फिजिकल पार्ट अच्छे से याद हो, उसके अलावा जो भी कंट्री और कैपिटल का जो पूछता है ना मैचिंग में, वो वही पूछेगा जो हमारे पास लूसेंट में है या फिर जो पूर्वावलोकन के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं दे रखा है, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में। सो ज़्यादा कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास कितना समय है, हमारे पास प्रॉपर अभी लगभग हमारे पास 10 दिन है, जुलाई के, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर, समय ही समय है, सब अच्छे से याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।